गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राजीव यादव आज अशोक के अभिलेख जिसमें बृहत शिलालेख का मानसेहरा संस्करण का 5वां शिलालेख आज आपको पढ़ाता हूँ। दोस्तों, ये अभिलेख थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसके जो मूल पाठ है इसको आज नहीं रीड करूँगा, लेकिन आप लोग मूल पाठ को रीड करने की कोशिश करिए, जिससे आपको बेहतर समझ बढ़ेगी। भाषा के ऊपर ज़्यादा कमांड बनेगा आपका। जैसे इसमें कुछ स्पेशल शब्द हैं। कलन दुकरा, एक शब्द आया हुआ है कलन दुकरा। कलन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कल्याण है, ठीक है। तो ये है कल्याण। तो इसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं, जैसे त्रेडस वसावितेन शब्द है, त्रेडस वसावितेन, ये यहाँ पर, ठीक। तो अभी तक आप पढ़ते थे कि द्वादश वसावितेन 12 वर्ष से अभिषिक्त राजा, तो यहाँ पे त्रेदश वसावितेन शब्द इस अभिलेख में आया है। किसमें? पंचम बृहत शिलालेख में। सर्वपाषंडेषु, सर्वपाषंडेषु, ये एक शब्द है। सर्वपाषंडेषु मतलब सभी, पाषंड का मतलब होता है सभी पंथ, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो ये सारे तो बाद में आए हैं, लेकिन अशोक के समय ये सब पंथ कोई नहीं थे। तो उसके समय पर आजीवक थे, सन्यासी थे, ब्राह्मण थे, भिक्षु थे, बौद्ध थे, जैनिष्ठ थे, इत्यादि थे। तो कई पाषंड थे। तो मित्रों, इनके लिए शब्द यूज हुआ सर्वपसंडेशु, मतलब सभी जितने भी पंथ हैं सभी के लिए यूज किया गया है। आज मैं इनका मूल पाठ रीड नहीं करूंगा, मैं आज खाली अनुवाद ही आपको बताऊंगा इसका क्या है। तो आप लोगों को बताता हूं, स्टार्ट करता हूं आज मैं अनुवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पहला सूक्त है, इसमें सूक्त ही बोलेंगे। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है कि कल्याण दुष्कर है, कलन दुकरा। अभी मैंने लास्ट मिनट पहले बताया कि कल्याण दुकरा, कलन दुकरा मतलब कल्याण दुष्कर है। और जो कल्याण का आदि करता है, मतलब जो कल्याण करता है, वह बहुत कठिन कार्य कर रहा है। इतना पहले अशोक ने ये बात कही कि जो कोई कल्याण कर रहा है वो बहुत कठिन कार्य कर रहा है, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो। क्या आज के लोग ऐसा सोचते हैं? अशोक इसमें आगे लिखता है, वह दुष्कर कार्य करता है, अपने आप को कहता है कि वह दुष्कर कार्य करता है, बहुत कठिन कार्य। सो मेरे द्वारा बहुत कल्याण का कार्य किया गया है। वो बताता है अपने बारे में कि मेरे द्वारा बहुत कल्याण का कार्य किया गया है, इसीलिए जो मेरे पुत्र और मेरे पौत्र हैं, तथा आगे उनके द्वारा जो मेरे अपत्य का मतलब मेरे वंशज, अपत्य मतलब वंशज, जो मेरे वंशज होंगे वे यावत कल्प का वैसा ही अनुसरण करेंगे। यावत कल्प मतलब कल्पांत तक। कल्पांत का मतलब होता है पहले जैसे युग बोलते थे उसी तरीके से कल्प भी बटे हुए थे, समय के लिए कल्प था। कल्प तक, जो आखिरी कल्प होगा जब पृथ्वी नष्ट होगी तब तक वैसा ही अनुसरण करेंगे जैसा कि वो कहता है। तब वे सुकृत, सुकृत का मतलब होता है अच्छा, सुकृत का मतलब होता है अच्छा या पुण्य का कार्य करेंगे। किंतु जो इसमें से किंतु जो इसमें से एक देश या एक देश का छोटा से भी हिस्सा, अंश के भी बराबर जो होगा, सेकंड्स के बराबर भी हमारे इस देश को हानि करेगा या देश में रहने वालों के लिए हानि पहुंचाएगा, वह दुष्कृत पाप करेगा। क्या करेगा वो पाप करेगा। छोटा सा भी छोटा पाप है तो वो पाप ही है। पाप वस्तुतः सहज में फैलने वाला है। पाप कैसा है? बहुत आसान है, सहज ही फैलने वाला है। तो पाप सुकरा, इसके लिए शब्द लिखा है अशोक ने अपने अभिलेख में, पाप सुकरा, ठीक है। और कल्याण के लिए कलन दुकरा, पाप सुकरा, ठीक है दोस्तों। बहुत काल बीत गया, पहले धर्म महामात्र नहीं होते थे। बहुत काल बीत गया, पहले कौन नहीं था?
धर्म महामात्र नहीं थे। राजा होते थे, मंत्री होते थे और पुरोहित भी थे, लेकिन क्या नहीं था? धर्म महामात्र नहीं था। इससे पहले ही अशोक बताता है कि उसने युक्तक, राजुक, प्रादेशिक इत्यादि तमाम बहुत से अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। ये पहले से पद चले आ रहे थे, लेकिन कौन सा पद नहीं था? धर्म महामात्र नहीं होते थे पहले। ठीक है, तो सो मेरे द्वारा 13 वर्षों से अभिषेक, जब मैं गद्दी पर बैठा हूं, मेरे गद्दी पर बैठे हुए 13 वर्ष बीत चुके हैं, मुझ द्वारा धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति? धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, और वो सभी पाषंडों के ऊपर हैं। यानी सबसे ऊपर कौन है? धर्म महामात्र हैं, धर्माधिष्ठान हैं, धर्म वृद्धि के लिए नियुक्त हैं। उनका कार्य क्या है? धर्म महामात्रों का धर्म की वृद्धि करना है उनको। बस इस तरीके से कार्य करें जिससे कि हमारे समाज में धर्म की वृद्धि हो। वे यवनों, कंबोजों, गांधारों, राष्ट्रिकों, पितनिकों के बीच तथा अन्य जो भी हैं, अन्य अपरांत का मतलब हमारे आसपास जो भी हैं, उन सभी के ऊपर हैं कौन? धर्म महामात्र। और उन्हीं के ऊपर नियुक्त हैं। उनके बीच धर्मायुक्तों जो युक्तक थे, युक्तकों में वो कैटेगरी जो धर्म के लिए ही स्पेशली नियुक्त किए गए थे, तो उनको धर्मायुक्त कहा है अशोक ने। धर्मायुक्तों अथवा धर्म के अनुसार आचरण करने वालों के हित और सुख के लिए नियुक्त हैं। और इतना ही नहीं, वे भृत्यों, भृत्य का मतलब नौकर, भृत्य का मतलब नौकर, आर्यों का मतलब, आर्य कौन था? श्रेष्ठ था, जिसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। स्वामी, ब्राह्मणों के ऊपर, जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर, गृहपतियों के ऊपर, वैश्यों, व्यापारियों के ऊपर, अनाथों के ऊपर, बड़े बुजुर्गों के ऊपर, सभी के ऊपर धर्मयुक्तक जो थे वो नियुक्त थे। धर्मयुक्तकों के हित, सुख एवं अपरिबाधा के लिए नियुक्त हैं। जो धर्मयुक्तक हैं वो इन लोगों के ऊपर नियुक्त हैं कि वो धर्म के अनुसार आचरण करें और धर्म के लिए हर तरीके से बाधा को मुक्त करें। वे बंधनबद्ध हों। बंधनबद्ध का मतलब होता है कैदी। उस समय अशोक की जेल में बहुत सारे कैदी भी थे, जिनके लिए अशोक ने क्या शब्द यूज किया है? बंधनबद्ध। ठीक है, कि प्रतिविधान के लिए, अपरिबाधा के लिए एवं मोक्ष के लिए नियुक्त हैं। यानी जो कैदी हैं उनके प्रतिविधान के लिए, अपरिबाधा के लिए, उनके मोक्ष के लिए ही ये सब लोग नियुक्त हैं। यदि वे कौन? जो बंधनबद्ध हैं, ऐसे मनुष्य जो कैद में हैं, जिन्होंने गलती की थी तो उनको कैद में भी डाला गया था, यदि वे बंधनबद्ध मनुष्य अनुवृद्ध प्रज, मतलब कि वो जो अब प्रजा नहीं रह गए हैं, जिनको की सजा होने वाली है, संतानों में अनुरक्त संतानों वाले, जिनके चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग, उनके चाहने वाले भी तो हैं, जो कैद में हैं उनके भी चाहने वाले लोग होते हैं। तो कहता है उनसे कि कृताभिकार, कृताभिकार, विपत्तिग्रस्त अथवा मलहक वयोवृद्ध, सभी प्रकार के लोग जिनके ऊपर विपत्ति है या वयोवृद्ध हैं, जो अच्छा कार्य नहीं कर पाते, वे यहाँ, कहाँ पर? ये पाटलिपुत्र की बात है। पाटलिपुत्र में और अन्य बाहरी नगरों में मेरे भ्राताओं के, मेरी बहनों के, भगनिकाओं के, अन्य जो मेरे संबंधी हों, उन सभी के अंतःपुरों पर सर्वत्र नियुक्त है। यानी कोई बचा नहीं है। कैदियों पर भी नियुक्त हैं, ब्राह्मणों पर भी नियुक्त हैं, सर्वपाषंडेषु पर भी नियुक्त हैं, मेरे अंतःपुर में भी नियुक्त हैं। सगे संबंधी किसी के लिए ये नियम से छूट नहीं है। वे धर्म महामात्र सर्वत्र मेरे विजित क्षेत्र में, जहां जहां पर भी मैंने विजय किया है, जहां जहां पर भी मेरा प्रताप है, जहां जहां मेरा शासन है, सभी जगह धर्मयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया है। यह निश्चित करने के लिए कि मनुष्य धर्म निश्चित है अथवा धर्माधिष्ठ है, यानी धर्म में उसकी रुचि है, धर्म का पालन कर रहा है अथवा धर्म का पालन नहीं कर रहा है। यह कौन देखेगा, कौन तय करेगा? ये धर्म महामात्र इसी कार्य के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। अथवा दान संयुक्त हैं अथवा दान नियुक्त हैं, दान दे रहे हैं या दान नहीं दे रहे हैं। इस अर्थ से यही धर्मलिपि लिखवाई गई है।
इस धर्मलिपि को लिखवाने का बस यही इतना सा प्रयोजन है कि जो धर्म महामात्र हैं वो यह देखें, सुनिश्चित करें कि धर्म की वृद्धि हो रही है कि नहीं, और हमारे राज्य में सभी निवास करने वाले जो मनुष्य हैं, चाहे यहाँ तक कि वो कैदी ही क्यों ना हो, चाहे मेरे रिश्तेदार संबंधी क्यों ना हो, सभी लोग धर्म का आचरण पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो इस कार्य के लिए हमने इनको नियुक्त करवाया गया है और इनकी नियुक्ति की बात हमने इस धर्म लिपि में लिखवा दी है। इससे चिरस्थायी हो जाए और उसकी प्रजा वैसा ही अनुकरण करे जैसा हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अशोक के अभिलेख बृहत शिलालेख का 5वां मानसेहरा संस्करण है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अशोक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है लोक कल्याण की बात। वो कहता है कि कल्याण बहुत कठिन है। कल्याण कैसा है? बहुत कठिन है। थोड़ा सा कोई एक केला खिला देता है गरीब को तो फोटो खींच के फेसबुक पे अपलोड कर देता है। आजकल यही हो रहा है, सब लोगों ने देखा। यानी थोड़ा सा अच्छा काम किया नहीं कि उससे ज्यादा वो फोटो शूट में लग गया, बताने की, हल्ला करने की, हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमने सड़क बनवा दी है, सड़क के किनारे नाम खुदवा दिया अपना, ये सड़क हमने ही बनवाई है। ठीक है, तो अशोक कहता है कि कलन दुकना, कल्याण बहुत दुष्कर है, बड़ाई अपनी मत करिए। ठीक है, कल्याण ही करते रहिए। और आसान क्या है? पाप सुकरा, पाप सुकरा। अशोक कहता है कि कल्याण करना बड़ा कठिन है, और कल्याण जितना कठिन है भाइयों, पाप उतना ही आसान है। पाप सुकरा बहुत आसान है। किसी की चप्पल देखिए, पहन के चल दो मंदिर के बाहर से, ठीक है। तो पाप बहुत ही आसानी से किया जा सकने वाला है। इसीलिए उसे अशोक ने स्वयं अपने ऊपर किए जाने पर बल दिया है, अर्थात अपने को लोक कल्याण में वो व्रत करता है, कहता है कि मैं यही काम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, अपने पुत्र की तरह मानता है जनता को। और इतना ही नहीं कि मैं अपना खुद करूं, मेरे बाद मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे प्रपौत्र भी यही काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और धर्मायुक्तों के या धर्मा महामात्यों की नियुक्ति की भी बात करता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अशोक अपने 2 अभिलेख में धर्म महामात्रों का उल्लेख करता है। एक तो अभिलेख संख्या 5, बृहत शिलालेख संख्या 5 में, और दूसरा बृहत शिलालेख संख्या 12 में। ठीक है, अभी तक आपने जो इससे पहले अभिलेख पढ़े 1, 2, 3 और 4, इनमें जो सम्राट अशोक है वो 12 वसावितेन का उल्लेख करता है, लेकिन ये जो 5वां शिलालेख है इसमें वो कहता है कि मैं तो 13 वसावितेन हूँ। ठीक है, ये वाले सारे कार्य जो इस अभिलेख में खुदवाए गए हैं वो 13वें वर्ष में ये कार्य करता है अशोक। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि धम्म महामात्र का उल्लेख 5वें और 12वें शिलालेख में करवाता है, और ये अभिलेख 13वें वर्ष में खुदवाया गया है। इस अभिलेख में कुछ प्रदेशों के नाम का उल्लेख है, जैसे यवन, गंधार, कंबोज, पितनिक, राठिक। ठीक है, यवन, गंधार, कंबोज और पितनिक जो प्रतिष्ठान था, गोदावरी नदी के घाटी में प्रतिष्ठान प्रदेश था, वहां का उल्लेख करता है। राष्ट्रिक कहाँ पे था? महाराष्ट्र में राष्ट्रिक होते थे। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रदेशों का भी उल्लेख वो कर देता है। यहाँ पर भी इसके धर्म महामात्रों की नियुक्ति होती है। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। इनमें से क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं कि यवन, कंबोज, गंधार, राष्ट्रिक, पितनिक का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, तो आप बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस अभिलेख में किसी राजा का उल्लेख नहीं है, राजा के नाम का उल्लेख नहीं, जैसे अलेक्जेंडर का नाम है, फिलाडेल्फस का नाम है, टालमी फिलाडेल्फस का, सीरिया के राजा का नाम है, तो वो नामों का यहाँ पे उल्लेख नहीं। यहाँ पे सीधे उन क्षेत्रों का जहाँ पे कंबोज रहते थे उनको कंबोज, गंधार,
पितनिक, राष्ट्रिक इत्यादि कहा गया है। और इसमें कल्याण की बात करता है कि कल्याण बहुत कठिन है दोस्तों, कल्याण बहुत कठिन है। कल्याण करने के बाद आपको शोर भी नहीं मचाना है कि मैंने बहुत उसकी मदद करी, जैसा अशोक कहता है। ठीक है, तो हम दोस्तों आज का ये पार्ट समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू दोस्तों।